हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग और बीपीएससी से बात करें तो एक आवेदन फिर से री इन्वाइट किया गया है सीनियर डीवाईएसपी का पोस्ट और एक और पोस्ट है। दो तरीके के इसमें पोस्ट हैं और दोनों पोस्ट के लिए मतलब इतना भी आवेदन नहीं मिला कि इनका आगे प्रोसेस बढ़ाया जा सके और यही कारण है कि मजबूरी में आयोग को फिर से दोबारा पोर्टल खोलना पड़ा है। तो आखिर इसकी एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, कौन कौन से लोग इसको अप्लाई करेंगे, सारा चीज़ हम लोग समझेंगे ताकि अगर आप इसके पहले भरने से चूक गए हैं फॉर्म तो दोबारा यहाँ पे आपका पोर्टल रीओपन हो रहा है। इसको आप लोग भर सकते हैं। इस फॉर्म को सीनियर डीवाईएसपी का है पोस्ट, यानी कि पुलिस उपाधीक्षक का ये पोस्ट है। देखिए, टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे टोटल पोस्ट आपको 18 है। दो तरीके का पोस्ट है, एक 14 पोस्ट है और एक 4 पोस्ट का है। दोनों का क्वालिफिकेशन समझेंगे। और ये जो वैकेंसी है आपका, ये जनवरी में आया था 2026 में, बट इसमें इतने कम आवेदन आए कि प्रोसेस भी इसका आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए फिर से दोबारा पोर्टल को रीओपन किया जा रहा है ताकि जो भी छात्र फॉर्म भरना चाहते हैं वो भर सकें। तो गृह विभाग आरक्षी शाखा बिहार पटना के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा के अंतर्गत ही आपका उप निदेशक यानी कि वरीय पुलिस उपाधीक्षक यानी कि सीनियर डीवाईएसपी के समकक्ष है। टोटल इसमें पदों की संख्या 14 देखिएगा और इसमें कैटेगरी वाइज सीट देखिएगा तो यूआर का अनरिजर्व का 6 है, जिसमें महिलाओं के लिए 2 है। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 1 है, अनुसूचित जाति का 2 है, जनजाति का सीट नहीं है यहाँ पे। ईबीसी का 3 सीट है यहाँ पे, जिसमें महिला का 1 है। बीसी का यहाँ पे 2 सीट है और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के यहाँ पे सीट नहीं है। टोटल 14 सीट है, जिसमें महिलाओं के लिए 3 सीट्स 35% 36 आरक्षण के तहत रिजर्व रखे गए हैं। तो ये यहाँ से आपका हो गया। दूसरा जो पोस्ट है उसके बारे में दिखाते हैं, फिर दोनों का क्वालिफिकेशन वगैरह देख लेते हैं और इनका प्रोसेस क्या रहेगा। जो दूसरे तरीके का पोस्ट है वो देखिएगा, एक में तो 14 सीट था और यहाँ पे देखिएगा तो ये भी गृह विभाग आरक्षी शाखा अग्निशमन सेवा के अंतर्गत ये क्या है आपका अपर निदेशक सह सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी पुलिस उपाधीक्षक के अपर पुलिस उपाधीक्षक के समक्ष। टोटल 4 सीट है। इसमें देखिएगा तो अनारक्षित वर्ग का 2 है और अनुसूचित जाति का 1 है और ईबीसी का 1 है। टोटल 4 सीट यहाँ पे है। देखिए, अगर वेतन लेवल की बात करें इसकी, आगे हम लोग दूसरे के 14 सीट वाला देखेंगे, बट इसको क्लियर कर लेते हैं। ये आपका लेवल 12 का है, 12वीं लेवल का है। इसका जो शैक्षणिक योग्यता रखा गया है ये क्या है, मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान संकाय से स्नातक, तो साइंस से आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या इसके अलावा स्नातक अग्नि अभियंत्रण अथवा यांत्रिकी ऑटोमोबाइल विषय में अभियंत्रण स्नातक की डिग्री के साथ राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय नागपुर से मंडल अधिकारी कोर्स डिविजनल ऑफिसर कोर्स उत्तीर्ण अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थान से वरीय पर्यवेक्षी पदाधिकारी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक 3 माह का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, यानी बैचलर फ्रॉम साइंस फैकल्टी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो बैचलर डिग्री के साथ देखिएगा, या बैचलर फायर इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट एंड मस्ट हैव, यानी इन सब डिग्री के अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन साइंस से किया है तो भी एलिजिबल होंगे। बट उसके साथ में आपको करना क्या है कि डिविजनल ऑफिसर कोर्स आपका नेशनल फायर कॉलेज नागपुर से होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसके अलावा का कंप्लीटेड द प्रिस्क्राइब्ड ट्रेनिंग फॉर द सीनियर सुपरवाइजरी ऑफिसर ऑफ मिनिमम 3 मंथ्स, तो 3 महीने का आपका ट्रेनिंग होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू और सुपरवाइजरी ऑफिसर के लिए, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि साइंस के साथ इस दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, या और भी जो डिग्री है उसके साथ में ये दोनों क्राइटेरिया में से कोई एक फुलफिल करना होगा। और इसके अलावा यहाँ पे कार्य अनुभव की बात करें तो कम से कम 15 वर्ष का इसमें अग्निशमन क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस का दिया गया है। उम्र सीमा यहाँ पे 1 अगस्त 2025 के अनुसार न्यूनतम 45 वर्ष और एकदम 55 वर्ष इसमें मांगा गया है। ठीक है, तो ये एज लिमिट हो गया। और इनका चयन की प्रक्रिया जो होगा ना वो 100 अंकों के आधार पर होगा, जिसमें शैक्षणिक अर्हता इनका 50 अंक का है, कार्य अनुभव 30 अंक का है, साक्षात्कार इंटरव्यू 30 अंक का है और शैक्षिक अर्हता के यहाँ पे अंक दिया गया है। जैसे मैट्रिक के लिए प्रथम श्रेणी से है तो 12 अंक, इंटरमीडिएट में 16 अंक, स्नातक में 22 अंक और टोटल 50 अंक। वैसे ही सेकंड स्तर पर पास किए हैं तो मैक्सिमम 38 अंक और तृतीय से पास किए हैं स्तर से तो मैक्सिमम 26 अंक। तो ये आपका आवेदन चल रहा है अभी। मैं बताता हूँ डेट कब से कब करना है, लेकिन इसके पहले वाले पोस्ट का जो 14 पोस्ट है उसका भी देख लेते हैं क्वालिफिकेशन।
इसका देखिएगा तो ये वेतनमान आपका लेवल 11 का है। इसका शैक्षणिक योग्यता देखिएगा तो बैचलर फ्रॉम साइंस फैकल्टी, तो इसमें भी अगर आपने ग्रेजुएशन साइंस से कर रखा है या इसके अलावा यानी बीएससी किए हों या बैचलर फायर इंजीनियरिंग किए हों या इंजीनियरिंग बैचलर डिग्री किए हों अपने किससे मैकेनिकल से या ऑटोमोबाइल से, और इसके साथ में आपका डिविजनल ऑफिसर कोर्स नेशनल फायर कॉलेज नागपुर से होनी चाहिए, या उसके अलावा आपका जो प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग फॉर द सीनियर सुपरवाइजरी ऑफिसर है मिनिमम 3 महीने का, वो कोर्स अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू किया हो। यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको 12 साल का मांगा जा रहा है। उम्र सीमा यहाँ पे 1 अगस्त 2025 के अनुसार कम से कम 40 साल होनी चाहिए और अधिकतम 55 साल होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे चयन प्रक्रिया यहाँ भी 100 अंकों के आधार पर होगा, जिसमें शैक्षणिक योग्यता जैसे कि अगर अपने सारे चीज़ों को फर्स्ट डिवीजन से क्लियर किया है तो मैक्सिमम 50 अंक, द्वितीय श्रेणी में किया है तो 38 अंक, और थर्ड डिवीजन से किया है तो यहाँ पे 26 अंक, और एक्सपीरियंस के लिए 20 अंक, इंटरव्यू में 30 अंक आपको मिलेंगे। तो ये कुछ क्राइटेरिया है और यही कारण है कि इसमें छात्र मिल भी नहीं रहे हैं। अब जिनके पास ये क्वालिफिकेशन होगा तो वो तो भरेंगे, और वो भरेंगे तो समझिए कि उनका लगभग चांस है कि हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें छात्र फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं। जिनके पास होगा डिग्री वो तो भरेंगे। तो ऐसे अभ्यर्थियों के साथ ज़रूर शेयर करें जो ये सारी डिग्री कर रखे हों, क्योंकि स्नातक तो सिंपल साइंस वाले भी हैं, लेकिन उसके साथ जो कोर्स किया जाना है वही इसमें एक बड़ा क्राइटेरिया है, और एक्सपीरियंस। और डेट की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि दोनों विज्ञापन 4/26 और 5/26, इसमें क्या है आपका कि एक 4 पोस्ट वाला एक 14 पोस्ट वाला, इसमें जो है ना उक्त विज्ञापन में समुचित संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं होने कारण, यानी कि जितना कम से कम सीट है उतना तो आवेदन आना चाहिए, तो उतना भी आवेदन नहीं आया है। इसी कारण से दोबारा पोर्टल को ऑनलाइन यहाँ पे 2 अगस्त से शुरू किया जा रहा है, और ये 2 अगस्त से 15 अगस्त तक का फॉर्म का मौका दिया गया है। तो इसमें जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं आप वेबसाइट पर विजिट करके फॉर्म को भर सकते हैं। और आज का डेट देखिएगा 27 जुलाई 2026। तो ये फिर से दोबारा पोर्टल ओपन हो रहा है। बाकी मिलते हैं हम लोग नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुट रहे हैं। धन्यवाद।